आज बात करने वाले हैं एक प्रीमियम हेडफोन सोनी अल्टोएयर की। तो ये जो हेडफोन्स हैं ये देखने को मिल जाते हैं तुम्हें नए अमेजोन पर 16,000 रुपये के अंदर अंदर। अब ये 16,000 रुपये के अंदर अंदर तुम लोगों को अमेजोन पर देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर अगर तुम्हें थोड़े सस्ते में चाहिए तो तुम इन्हें रिफर्बिश्ड कंडीशन में खरीद सकते हो, जिसके अंदर इनको मैंने खरीदा है, मेरे को पड़ा 10,000 रुपये के। तो यहाँ पर ये जो है मेरे को एकदम बढ़िया क्वालिटी में रिसीव हुए, गुड एज न्यू, कहीं पर कोई यूजेज का भी मार्क नहीं है, एक्सीलेंट कंडीशन थी। आज हम बात करने वाले हैं इसकी साउंड क्वालिटी, कंफर्ट, नॉइस कैंसिलेशन और माइक क्वालिटी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू ही साउंड क्वालिटी से करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है लोग यार इस चीज़ को काफ़ी एंड तक खींच देते हैं और फिर अजीब तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रेबल्स की। ट्रेबल्स काफ़ी अच्छे हैं, इक्वलाइजर दिया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर। अगर तुम लोग इसको इक्वलाइज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रेबल्स आते हैं, चुभते बिल्कुल भी नहीं है ये कानों में। वोकल्स की बात करें, सिंगर की आवाज़ एक नंबर, मतलब इतनी बढ़िया आवाज़ आती है सिंगर की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मैंने पहले कभी किसी और हेडफोन्स में, ईयरफोन्स में नहीं सुने। तो मेरे को बीच बीच में लगा कि ये कहीं खराब तो नहीं, इनमें टक टक की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने ध्यान से सुना, वो टक टक की आवाज़ एक रिदम है जो गाने के अंदर बज रहा है। दूसरे गाने में वो नहीं था। एक और गाना सुना मैंने, उसमें वो था। मैंने बेस बिल्कुल बंद करके देखा, तब मैंने अच्छी तरह आइडेंटिफाई करा कि हाँ वो एक टाइट क्लैप है। तो ऐसा इसके अंदर देखने को मिलता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें सुनने को मिलेंगे जो तुमने पहले कभी नहीं सुने। इसकी ऑडियो क्वालिटी तुम लोगों को एडजस्ट होने में 1-2 दिन लगेगा अगर तुम किसी और हेडफोन से आ रहे हो, जैसे कि रियलमी के TWS, वन प्लस के TWS। अब आते हैं इसके बेस की तरफ। बेस इसका बहुत ज़्यादा तगड़ा और मैसिव बेस है, बस इसके अंदर एक कैच है। इसका बेस जो है, तुम लोग जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हो वैसे वैसे बेस नहीं बढ़ता है इसके अंदर। इसके अंदर उन लोगों ने थोड़ा तिगड़मबाजी लगा रखी है, वो मैं तुम लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ। अब अगर तुम किसी भी रियलमी के TWS या वन प्लस के TWS से आओगे तो तुम्हें शुरू शुरू में इसका बेस पसंद नहीं आएगा, क्योंकि रियलमी और वन प्लस के यूजर्स को एक फेक बेस की आदत आती है, जो कि ठप ठप करके, मतलब जो भी गाना है उसके ना वो ठप 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 करके बजता रहेगा। कोई भी गाना उसके ना बहुत जोर से बजेगा। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से ट्यून्ड है। अगर गाने का ना बेस बहुत ज़्यादा तो ये उछल जाता है कानों पे, इतनी तेज़ बेस इनके अंदर बजता है, पूरा बेस तुम्हें फील होने वाला है। एंड इनका बेस ऑडिबल साइड पे बहुत ज़्यादा है, मतलब सुनाई बहुत ज़्यादा देता है इनका बेस। ठीक है, ये हो गया इनके बेस के बारे में बात। अब रियलमी और वन प्लस के ना जैसा बेस आता है किसी भी TWS में, वो आर्टिफिशियल बेस होता है। इसका बेस जो रियल प्रीमियम बेस होता है वैसा बेस है, एकदम स्मूथ, गाने के हिसाब से चेंज करता है अपनी फ्रीक्वेंसीज। किसी गाने में पंच वाला है तो पंच आएगा, किसी गाने में मेलो बेस है, ऐसे धूम वेव्स आ रही हैं, वेव्स वाला आएगा, किसी गाने में दोनों है, दोनों आएंगे। ये सारा कुछ अगर तुम लोग यूज करते हो इसको अल्ट मोड के अंदर, क्योंकि इसके ना 3 मोड मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमें एक बटन मिल जाता है अल्ट का, एक अल्ट ऑफ है, एक अल्ट 1 है, एक अल्ट 2 है। एंड एज अ बेस लवर मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसको अल्ट 1 पे यूज करना, क्योंकि अल्ट 2 में इसका बेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स को दबा देता है, बट वो ऐसे बजेगा ना बस, फिर तुम 5 मिनट से ज़्यादा इसको सुन नहीं पाओगे। तो एज अ बेस हेड जिसने अपने घर पे कार का सबवूफर तक रखा हुआ है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इसको अल्ट 1 पे यूज़ करना। और इक्वलाइजर सेटिंग इसके लिए एक्साइटेड या ब्राइट चूज करना। ब्राइट में थोड़े ज़्यादा ट्रेबल्स आते हैं, एक्साइटेड में थोड़े ज़्यादा वोकल्स आते हैं। मैं पर्सनली एक्साइटेड पर रखता हूँ, क्योंकि मेरे को वो छन छन वाली पतली आवाज़ें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, इसलिए जो मैं IEMs है उनसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करता मैं IEMs को, क्योंकि उनके ना छन छन ही होती रहती है, तो मेरे काम की चीज़ नहीं, और मैं एक बेस हेड हूँ। तो ये हो गया ओवरऑल एक साउंड क्वालिटी। अगर मैं 10 में से नंबर दूं तो 9.5 मिलेंगे। 10 में से 10 मैंने सिर्फ आज तक XM5 को यूज़ करके, क्योंकि मैंने XM5 यूज़ करे हैं, तो 10 में से 10 मैंने उनके लिए रिजर्व करा हुआ है। हाँ, उनमें बेस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसमें XM5 से, सोनी के XM5 से ज़्यादा बेस है। मैंने JBL के लाइव 770NC भी सुने हैं, उनका बेस काफ़ी अच्छा है, बट इसके आसपास भी नहीं है। और अगर हम आगे बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस इसका जो एप्लीकेशन का है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तुम लोग डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी हेडफोन्स वाली, उसके बाद तुम इसको पेयर कर पाओगे। फिर इसको डुअल डिवाइस पेयरिंग भी इसके अंदर मिल जाती है, मल्टी पॉइंट पेयरिंग कहते हैं ये लोग, और इक्वलाइजर मिल जाते हैं। और जो इसके अंदर है, इसके अंदर एक चिप दी हुई है V1 चिप, जो कि नॉइस कैंसिलेशन है, बट वो एक और चीज़ करती है। इसके अंदर तुम्हारा जो एप्लीकेशन से सेटिंग्स करी है उसका डेटा स्टोर हो जाता है। अब जैसे रियलमी या वन प्लस के TWS होते हैं, मैंने पर्सनली यूज़ करे हैं,
वो बार बार फ़ोन में कनेक्ट होते हैं तो वो उनका ऐप चलाना पड़ता है, तब उनकी इक्वलाइजेशन से उनका बेस बढ़ता है, ट्रेबल चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। और अगर तुमने विंडोज़ में कर लिया तो वो कुछ काम नहीं करेगा। इसकी चिप के अंदर सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है, एंड उसके बाद ये तुम जिस मर्जी डिवाइस से कनेक्ट करो, जब मर्जी कनेक्ट करो, फ़ोन में ऐप खुला है नहीं खुला है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इनका बेस, इनके वोकल्स, सब कुछ सेम आएगा। ये चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा सीमलेस और कंफर्टेबल बना देती है। अब जब हम कंफर्ट की तरफ आ ही गए हैं, इसके कुशंस इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक जेनुअनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इनकी रिप्लेसमेंट भी मिल जाती है अगर इन फ्यूचर ख़राब हो जाए, एज क्योंकि एक महंगे हेडफोन्स हैं, तो अगर तुम लोगों को इनकी रिप्लेसमेंट चाहिए हुई तो वो तुम लोगों को मिल जाएगी। एंड इसका जो ड्राइवर है वो थोड़ा अलग टाइप का है, डुअल मैग्नेट स्टाइल वाला ड्राइवर है इसका, तो उसके अंदर बेस और ज़्यादा आता है। हाँ, ये कोई हाईलाइटिंग चीज़ नहीं है, 9 के लिए एक्सक्लूसिव है, बट उसमें बेस और ज़्यादा आता है। और अब इसकी बात करें नॉइस कैंसिलेशन की, मैं इनको पहनकर गया था जिम में। अपनी जिम में मेरे को लगा था कि मेरे को ये फुल वॉल्यूम पर सुनने पड़ेंगे, बट द थिंग इज मैंने इनको 60 to 70% वॉल्यूम पर रखा, एंड इन्होंने बाहर गाने चल रहे थे, लोगों का शोर था, सारी नॉइस कैंसिल कर दिया। एंड 60 to 70% पे मेरे को काफ़ी लाउड लगे, किसी किसी गाने में मेरे को वॉल्यूम कम करनी पड़ी। एंड मैं बहुत लाउड म्यूजिक सुनता हूँ, फुल वॉल्यूम पे उछलते हैं ये कानों से। बट इसके बेस में कैच है, अगर तुमने अल्ट 1 पे किसी पे भी लगा रखा है, जो 70% तक है इसका बेस कांस्टेंट रहेगा। मतलब तुम 30 से 70% वॉल्यूम पे जाओगे, इसका बेस मैक्स रहेगा, ठीक है। वहाँ पे बेस कोई चेंज नहीं होगा, तुम वॉल्यूम कम करोगे बेस उतना ही रहेगा, वोकल्स और ट्रेबल्स कम होते रहेंगे। 70% के ऊपर जैसे जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे बेस उतना ही रहेगा, वहाँ पे वोकल्स और ट्रेबल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जहाँ तुम गए 80% के पार, ठीक है। अगर तुम 70 to 80% करते हो तो ये वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा चल जाता है। अगर तुम 80% से ऊपर चल जाओगे तब बेस भी बढ़ जाएगा। तब तो भाई ये बेस हेड्स को भी इतना बेस लगेगा ना, यहाँ बस पार्टी हो रही है सिर के अंदर, ऐसा लगता है। ऐसा इसका कुछ एक्सपीरियंस है। चार्जिंग टाइम 3-3.5 घंटे के आसपास है। नॉइस कैंसिलेशन के साथ 30 घंटे जो है वो बैटरी लाइफ चल जाती है, और बिना नॉइस कैंसिलेशन के लिए 45 घंटे 45 आवर्स के आसपास चल जाती है। टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। बॉक्स के अंदर हम लोगों को जो है वो एक हार्ड शेल केस मिल जाता है कैरी करने के लिए, एक USB केबल मिल जाती है, USB to टाइप सी केबल मिल जाती है, एक ऑक्स केबल मिल जाती है, गोल्ड प्लेटेड सोनी की। हार्ड शेल केस मेरे को बहुत अच्छा लगा। अल्टवेयर जो इसका बॉक्स है उसकी भी प्रिंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, रिफर्बिश्ड में मेरे को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ओरिजिनल बॉक्स मिल गया। तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर 6 और कभी कभी 17,000 का भी जाता है, 6-7 हज़ार का मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर फ़ायदा हुआ है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। तो ये क्रेडिट अमेजोन को जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक दे दूंगा दोनों चीज़ों का, इसका जो है वो रिफर्बिश्ड का भी लिंक दूंगा और ओरिजिनल का भी लिंक दूंगा, क्योंकि कई बार रिफर्बिश्ड जो है वो अवेलेबल नहीं होता, तो तुम लोग चेक कर लेना। 2 दिन में मेरे पास डिलीवर हो गया था। तो अगर मैं इन हेडफोन्स को ओवरऑल इनके ऐप को कंसिडर करके, इनकी साउंड क्वालिटी, इनकी ANC, ये सब कुछ कंसिडर करके मैं इनको मार्क्स दूं आउट ऑफ 10, तो ये 9 मार्क्स ईजिली लेकर जाता है 10,000 के अंदर। 16,000 के अंदर तुम लोग इन्हें लेते हो तो ये 8.5 मार्क्स ईजिली लेकर जाते हैं। अब बात करूं साउंड कोर के Q20i वगैरह की, तो उन्हें मैं 10 के अंदर से उनके प्राइस के हिसाब से 6-7 देता हूँ। लोग कहते हैं इतना कम क्यों? फर्स्टली मेरे को उसकी लाउडनेस काफ़ी कम लगती है, बेस ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज मैं बेस हेड हूँ, ठीक है। एंड वोकल्स वगैरह मेरे को इतने सेपरेटेड लगते नहीं, क्योंकि उनकी वॉल्यूम मेरे को काफ़ी लो फील हो जाती है। बाकी उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ वो 6-7 ही रहते हैं, एंड ये 8.5-9 के आसपास रहते हैं ऑडियो क्वालिटी के अंदर। अब बात करें कि ये इनके ऊपर ना मेड फॉर आईफोन का ठप्पा लगा होता है, तो ये आईफोन के साथ बेटर काम करता है। बाकी इनके ना एल टैग भी है, तो अगर तुम्हारे पास सैमसंग हो तो ये उनके साथ भी बहुत अच्छा काम करेंगे। बट एक होता है हमारा म्यूज़िक स्ट्रीमिंग जो सर्विस होती है ना, उसके ऊपर भी कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे स्पॉटिफाई है, उसके ऊपर यूट्यूब म्यूज़िक से ज़्यादा बिट रेट है, ज़्यादा क्वालिटी में है म्यूज़िक अवेलेबल। बट द थिंग इज मिक्स एंड मास्टर यूट्यूब म्यूज़िक का बेटर है। ब्लूटूथ में तुम एक सर्टन लेवल से ऊपर बिट रेट के अंदर जा ही नहीं सकते। मिक्स एंड मास्टर यूट्यूब म्यूज़िक का बेटर है, तो उसकी बात तुम्हें बेटर लगेगी। एंड सेम गोज फॉर एप्पल म्यूज़िक, क्वालिटी का फर्क नहीं होता, मिक्स एंड मास्टर का होता है। मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ, कौन सी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट मिक्स एंड मास्टर, बेस्ट क्वालिटी तुम्हें सुनाने को देगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा लेना। अब मैं ये सारा सम अप करूँ, इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। साइड वाइज भी तुम लोग घुमा सकते हो, एक साइड थोड़ा कम घूमता है, एक साइड पूरा घूम जाता है, दूसरी तरफ पूरा घुमाने की कोशिश भी मत करना, टूट जाएंगे। एडजस्टमेंट सारी मिल जाती हैं, ऐसे वाली एडजस्टमेंट भी मिलती है, और फोल्ड भी हो जाते हैं ये।
एक्सटेंशंस भी मिल जाती हैं जिसके अंदर मेटल और प्लास्टिक दोनों का यूज़ करा है। ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वेट काफ़ी लाइट वेट है। अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ, बेस लवर्स के लिए बेस्ट चीज़ ये हेडफोन्स है। ठीक है, कोई भी प्रीमियम बेस के ना मैसिव बेस इसी के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो तुम लोग इसको कंसिडर ज़रूर करना। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट 100% पास है। बाकी मेरी आज की वीडियो बस इतना ही था। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो इस हेडफोन से रिलेटेड कमेंट कर दो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।